हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग आईबीपीएस एसओआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो लेट डिस्कस दिस टॉपिक। सबसे पहले अपने देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड। बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग मींस डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। मींस आप लोगों को क्या है, किसी भी फिजिकल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग कोई फिजिकली कहीं पे डेटा को स्टोर कर रहे हो, वहां पे आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो डेटाबेस को, जो भी आपका डेटाबेस है, आपको कुछ भी कंप्यूटिंग सर्विसेज कुछ भी लाइक आपको स्टोर करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ओवर द इंटरनेट। मीन्स आप लोग उसको इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, दैट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अपने बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले होती है हमारी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पुलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विसेज। अगर मैं देखूं कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या होता है, इसका मतलब है आप लोग क्या कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। लाइक अगर आपको रिक्वायरमेंट है 1 GB डेटा को स्टोर करने की, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो डिमांड है कि 1 GB का डेटा स्टोर करना है, देन यू कैन परचेज 1 GB स्टोरेज एक्स्ट्रा। एंड अगर मैं बात करूं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप लोग क्या कर सकते हो, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो और इजीली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आज का जो टाइम है सबसे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का ही चल रहा है। रिसोर्स पुलिंग कर सकते हो, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर कर सकते हो सर्विसेज को। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी की करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। अगर अपने देखते हैं व्हाट इज अ मॉडल्स, क्लाउड सर्विस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले IaaS, PaaS, SaaS। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा आईबीपीएस एसओआईटी का लास्ट ईयर का एग्जाम होगा, यहाँ से बहुत सारी फुल फॉर्म्स भी आती हैं, एग्जाम्पल आ जाता है सीधा। आप लोग मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई हार्ड नहीं है और लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो इसके मॉडल्स के ऊपर देखें तो सीधे मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट एग्जांपल पूछ के कह सकते हैं कि ये किसका पार्ट है, कौन से मॉडल्स का पार्ट है, IaaS का, PaaS का, SaaS का। तो आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ IaaS, वर्चुअल मशीन स्टोरेज। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कि आपको क्या चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या हमारी एक स्टोरिंग डिवाइस हो जाती है, जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AWSEC2। सेकंड अपने देखते हैं PaaS, फुल फॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन। थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल जीमेल। IaaS, I have already discussed what is the full form is infrastructure as a service. So what is it? ये होता क्या है एक्चुअली, आज क्या होता है, प्रोवाइड करवाता है बेसिक IT स्ट्रक्चर लाइक वर्चुअल सर्वर। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स का यूज कर सकते हैं। अपने नेटवर्क के अंदर कोई भी डेटा को स्टोर करना चाहें तो दैट इज अ वेरी इजी थ्रू आउट द IaaS, infrastructure as a service. Example I have already discussed. Another example is that example Amazon EC2, Google Compute Engine। तो एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है, जैसे वहां पे एक एग्जाम्पल आपको शो कर दिया, गूगल कंप्यूट इंजन किसका पार्ट हो जाएगा, IaaS का। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसका क्या यूज होता है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। ये क्या करवाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कोई भी
जो आपने प्रोग्रामिंग भी आपने की होगी, उसमें क्या होता है आप लोग अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? PaaS प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड एग्ज़ाम्पल इज़ गूगल ऐप इंजन। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? गूगल ऐप इंजन हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ SaaS सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस प्रोवाइड रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। आप लोगों को क्या मिलता है? कोई भी सॉफ्टवेयर मिलता है वो आप लोग क्या कर सकते हो? बिल्कुल रेडीमेड मिलता है आपको। आपको कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग उसको डेवलप करने लग जाओ। आपको क्या मिलता है? इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। आप लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर अपने देखते हैं एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो गाइज एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज का जो टाइम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है। लोग क्या करते हैं? अपने डेटा को क्लाउड पे जाके स्टोर कर देते हैं ताकि उनका डेटा क्या रहे? सिक्योर रहे, कॉस्ट सेविंग रहे, ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगती आपकी। आपका डेटा स्केलेबल रहता है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है। आप लोग कहीं पर भी हो, आप लोग अपने डेटा को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं, आप लोगों को क्या मिलते हैं? ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी अगर अपडेट्स न्यू आता है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाता है। तो एनीवेयर एक्सेस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन अगर अपने एडवांटेज देखें तो वो क्या होती है? आप लोग क्या कर सकते हो? लाइक आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट को स्टोर किया है, तो आप लोग क्या करते हो? कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप लोग उसकी हार्ड कॉपी लेके जा रहे हो। आपको कोई इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इजी for you. Now, have you understand this topic? And thanks for watching this channel. Please like and subscribe my channel. Thank you so much, guys. आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।